नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं कैसे आप एनुअल रिटर्न यानी जीएसटीआर 9 को फाइल करेंगे। लाइव बताने वाला हूं जीएसटी पोर्टल पे कि कैसे आप जीएसटीआर 9 को एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2021 को फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सिंपल है दोस्तों, सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पे आ जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे जीएसटी पोर्टल पे आ गया। उसके बाद यहाँ से जाना है सर्विस में, यहाँ से जाना है रिटर्न में, और रिटर्न में जाने के बाद एनुअल रिटर्न का ऑप्शन मिलता है, इस पे आएंगे। यहाँ से फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2021 मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एनुअल रिटर्न का ऑप्शन मिलता है। एक बार जब आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर दी तो दूसरी बार आप इसे रिवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि फाइल करने के बाद एनुअल रिटर्न रिवाइज नहीं हो सकता। और जो इसके अंदर आईटीसी की डिटेल्स है, जो सामने वाले पर्सन ने अपने जीएसटीआर 1 या आईएफएफ या जीएसटीआर 5 में दिखाया है 15 जुलाई 2021 तक 2021 का, वो आपका ऑटो आएगा इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद का जो है वो नेक्स्ट अपडेशन में आएगा। ठीक है, और एनुअल रिटर्न अगर जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है उसके लिए मैंडेटरी है, और जीएसटीआर 9 से जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उसके लिए मैंडेटरी है। तो चलिए प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं, अगर आप नील फाइल करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन नील को फाइल करने के लिए कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन ये है कि कोई भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि कोई भी आपकी इनवर्ड सप्लाई नहीं होना चाहिए, जैसे कि कोई परचेज नहीं हो, ना ही कोई सेल हो। आपने कोई गुड्स या सर्विसेज रिसीव नहीं किया है, या आपने कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई नहीं करी है, ना ही कोई आपकी अदर लाइबिलिटी हो, ना ही कोई क्लेम हो, ना ही कोई रिफंड हो, ना ही कोई डिमांड हो, नहीं कोई इंटरेस्ट हो, लेट फीस हो, पेनल्टी हो, तभी आप यहाँ पे एनुअल रिटर्न नील वाली फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है, मैं नील की फाइल नहीं कर रहा इसलिए नो पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है एनुअल रिटर्न का जीएसटीआर 9 ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं ये फॉर्म जीएसटीआर 9 का। यहाँ आपको सिस्टम कंप्यूटेड जीएसटीआर 9 पहले से दिखता है, जिसके अंदर कुछ टेबल्स जीएसटीआर 9 की जो ऑटो आती है वो आपको दिखेगी। ठीक है, जो भरनी होती है टेबल्स वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी। देख सकते हैं ये सिस्टम कंप्यूटेड है जीएसटीआर 9। ठीक है, ऐसे ही आपको सिस्टम कंप्यूटेड R1 जीएसटीआर 1 या IFF की समरी दिखाई देगी और 3B की समरी दिखाई देगी। तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करके ये बेनिफिट हो जाता है कि आप एनुअली देख सकते हैं कि एनुअली आपकी R1 में या 3B में क्या सेल्स है। ठीक है, और एनुअल रिटर्न में क्या आ रही है और क्या डिक्लेयर करना चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ से 3B देख सकते हैं, और यहाँ से टेबल 8A को टेबल 8A के डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। टेबल 8A में कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं? जो सामने वाला पर्सन अपनी जीएसटीआर 2A में दिखाता है, यानी जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद जो आपकी जीएसटीआर 2A में आईटीसी आती है वही सेम टेबल 8A के अंदर डॉक्यूमेंट में आता है ये। यानी बेसिकली बात करें आईटीसी की डिटेल्स होती है, इनवॉइस वाइज डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, तो उससे आप रिकन्सिलेशन कर सकते हैं इनवॉइस वाइज डिटेल से। ठीक है, सबसे पहले 4 में आते हैं। तो 4 के अंदर क्या क्या डिटेल जाती है हमारी? 4 के अंदर हमारी सभी इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल जाती है, जिसके ऊपर हमारा टैक्स पेबल बना है टेबल नंबर 4 के अंदर। ठीक है, जैसे B2C की सेल्स, B2B की सेल, जीरो रेट वाली सप्लाई, अगर आपने SEZ यूनिट को सप्लाई किया है विद पेमेंट ऑफ टैक्स, उसकी डिटेल जाएगी। डिम्ड एक्सपोर्ट एडवांस, जिसके ऊपर आपका टैक्स पेबल बना है, ठीक है, और इनवॉइस इशू नहीं किया गया है, वो इनवर्ड सप्लाई जिसके ऊपर रिवर्स चार्जेस के बेसिस पे आपका टैक्स बना है पेबल। ठीक है, यहाँ पे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अमेंडमेंट्स की डिटेल जाती है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें ऑप्शनल क्या है और मैंडेटरी क्या है। गवर्नमेंट ने देखो यहाँ पे क्या रखा है कि टेबल A से लेके टेबल G तक आप डेबिट नोट लेस करके नेट ऑफ जो वैल्यू आती है वो लिख सकते हैं, या फिर डेबिट नोट या क्रेडिट नोट की वैल्यू अलग अलग बाइफरगेट करके दे सकते हैं। मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आप डेबिट नोट या क्रेडिट एडजस्ट करके नेट जो नेट वैल्यू है वो लिख दो, या फिर डेबिट नोट या क्रेडिट नोट की वैल्यू अलग अलग बाइफरगेट करके दे दो आप। यहाँ पे ऑप्शनल है। जैसे कि देख सकते हैं मेरी जो सप्लाई है यहाँ पे B2B वाली सप्लाई है 1251,107। ठीक है, ये मेरी सेल्स हो गई, और इसके ऊपर मेरा टैक्स बन गया IGST 10,160 और 6390.03। ठीक है दोस्तों, यही सेम आ गया। यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं कर दूंगा ओके।
ओके हो गया। बैक टू GST 9 पे क्लिक करेंगे। अभी नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ टेबल नंबर 5 पे आते हैं। टेबल नंबर 5 में आपको उस आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देनी होगी जिसके ऊपर आपका टैक्स पेबल नहीं बना है, जैसे कि जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, SEZ सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, जहाँ पे रिसिपेंट रिवर्स चार्जेस बेसिस पे टैक्स को पे करेगा, एग्जाम्प्ट सप्लाई, नेल रेटेड सप्लाई, नॉन GST सप्लाई। ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी डेबिट नोट हैं, क्रेडिट नोट है, अमेंडमेंट्स है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी होगी। ठीक है, तो इस तरह की डिटेल हमारी कोई भी नहीं है। तो जो टोटल सेल है हमारी सेम वही आ रही है जो पीछे थी, 1251,107, और इसके ऊपर टैक्स पेबल ये बना है। सेव पे क्लिक कर दिया। सेव पे क्लिक करने के बाद टेबल नंबर 5 हमारा सेव हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि 3 की भी लास्ट डेट है, तो इसलिए पोर्टल जो है वो स्मूथली चल नहीं रहा है। दोनों टेबल हो गई दोस्तों। और मैं आपको एक खास बात और बता देता हूँ, अगर कोई भी आपकी एडिशनल लाइबिलिटी बनती है, कोई एडिशनल सेल्स है जो आपने 20-21 के अंदर नहीं दिखाया, ठीक है, और 21-22 में भी नहीं दिखाया है आपने, पेंडिंग है अभी तक, तो उसको आप एनुअल रिटर्न में जो भी आपकी एडिशनल लाइबिलिटी बनती है टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5 के अंदर दिखा सकते हैं। टेबल नंबर 5 में तो एग्जाम सप्लाई होती है, तो अगर आपने एग्जाम सप्लाई नहीं दिखाया पिछले साल 20-21 के अंदर, तो 5 के अंदर दिखा सकते हैं, ताकि आपकी जो टर्नओवर है वो बैलेंस शीट के हिसाब से मैच रहे। और अगर आपकी कोई भी एडिशनल लाइबिलिटी है सेल से एडिशनल जो आपने नहीं दिखाया है, तो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं अपनी सेल के अंदर। B2B वाली है तो B2B के अंदर, B2C वाली है तो B2C के अंदर। ठीक है, आपको यहाँ पे जो रिपोर्टिंग करनी है एनुअल रिटर्न में अपने बुक्स के डाटा के हिसाब से करना है। बुक्स में क्या डाटा है आपका, अगर बुक्स का डाटा करेक्ट है और रिटर्न का डाटा गलत है, तो बुक्स के डाटा के हिसाब से फिल करना डिटेल्स को, वैल्यूज़ को। ठीक है, सेव कर दिया, ओके कर दिया, बैक टू GST 9 पे क्लिक कर दिया। मैंने जो डिटेल भरी है मेरी बुक्स का डाटा और रिटर्न का डाटा मैच है, इसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। अगर आपका बुक्स का डाटा और रिटर्न के डाटा में डिफरेंसेस है तो आप बुक के डाटा को ही फिल करना है इसके अंदर। और कोई भी एडिशनल लाइबिलिटी बनती है सेल से, जैसे B2B सेल है, B2C सेल है, एक्सपोर्ट वाली सेल है, तो आप डिक्लेयर करके यहाँ पे एडिशनल लाइबिलिटी को पे कर सकते हैं DRC 03 का यूज़ करके। 4 नंबर टेबल हो गया, 5 नंबर टेबल हो गया। अब टेबल नंबर 6 की बात करते हैं। टेबल नंबर 6 इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड है, यानी ITC से रिलेटेड है। जो भी आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर यानी 20-21 के अंदर ITC अवेल्ड किया है, उसकी डिटेल आपको देनी होती है। हालांकि ये इसकी डिटेल जो है GST 3B से ऑटोमेटिक उठ के आ जाती है। ठीक है, फॉर्म GST 3B से ऑटोमेटिक मेरी ITC की डिटेल उठ के आ गई है। अब इसका वाइफर्केशन देना होगा कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने यहाँ क्लेम किया है उसमें से इनपुट वाला कौन सा है, कैपिटल गुड्स कौन सा है, इनपुट सर्विस कौन सा है। देख सकते हैं 6 के B में यहाँ पर रिपोर्ट करना होता है जो भी आपने परचेज करी यानी इन्वर्ट सप्लाई लिया है। ठीक है, अदर देन इम्पोर्ट और रिवर्स वाली सप्लाई को छोड़ के, तो उसके ऊपर ITC जो आपने लिया उसमें से इनपुट वाला ITC कौन सा है, कैपिटल गुड्स का ITC कौन सा है, इनपुट सर्विस का ITC कौन सा है। यहाँ भी गवर्नमेंट ने ऑप्शनल किया हुआ है कि आप कैपिटल गुड को तो रिपोर्ट करेंगे, यानी कैपिटल गुड तो मैंडेटरी है, लेकिन इनपुट और इनपुट सर्विस को आप एक ही कॉलम इनपुट वाले रो में रिपोर्ट कर सकते हैं। कैपिटल गुड को तो अलग अलग आप रिपोर्ट कर दीजिए, लेकिन इनपुट और इनपुट सर्विस को एक ही कॉलम में आप कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शनल है, या फिर चाहे तो आप इनको अलग अलग इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस के ITC क्लासीफाइड करके उसको दे सकते हैं, वाइफरगेट करके उसको उसकी रिपोर्ट को दे सकते हैं। C वाले पॉइंट में जो भी ITC है आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिया है जिसके ऊपर रिवर्स चार्जेस बना है, उसकी डिटेल देंगे कि इनपुट से ITC कितना है, कैपिटल गुड्स से ITC कितना है और इनपुट सर्विस से कितना है। D वाले में अगर रजिस्टर्ड पर्सन से रिवर्स चार्जेस बेसिस पे सप्लाई को लिए आपने और ITC अवेल किया है तो उसकी डिटेल देंगे। E वाले में इंपोर्ट ऑफ गुड्स का कोई ITC है तो उसकी डिटेल देंगे, और F वाले में इंपोर्ट ऑफ सर्विस से रिलेटेड ITC है तो उसका देंगे। G वाले में ISG से कोई भी आपने इनपुट रिसीव किया उसकी डिटेल है। फिर है रीक्लेम है अगर कोई ITC, उसकी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन H वाले में जो B में आपने रिपोर्ट कर दिया है उसके अलावा देना है, क्योंकि यहाँ बोलता है, यहाँ पे देख सकते हैं H वाले में कि ITC रीक्लेम अदर देन B अबव, यानी B के अलावा जो ITC जो आपने रीक्लेम किया है उसकी डिटेल यहाँ पे देंगे। ठीक है, ट्रांजिशनल क्रेडिट से कोई ITC है तो वो दे सकते हैं, ट्रेन 1 का या ट्रेन 2 का। कोई अदर ITC है जो कि स्पेसिफाई नहीं है अबव, उसकी डिटेल यहाँ पे आप दे सकते हैं।
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा जो आईटीसी है सबका सब इनपुट्स है, तो मैं यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा हूँ इनपुट में 2492.54। ठीक है दोस्तों, सेव कर दिया, यहाँ से ये सेव हो गया। ठीक है, टेबल नंबर 6 हो गई कंप्लीट। बैक टू जीएसटी 9 पे आ जाएंगे। अब बात करते हैं टेबल नंबर 7 के अंदर। अगर दोस्तों कोई भी आपका रिवर्जल है, आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर रिवर्जल किया है, आईटीसी का रिवर्जल एज़ पर रूल 37 के हिसाब से, या एज़ पर रूल 39 के हिसाब से, या एज़ पर रूल 42 के हिसाब से, या फिर एज़ पर रूल 43 के हिसाब से, या फिर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 का आईटीसी है, यानी ब्लॉक क्रेडिट का कोई आईटीसी है जिसका आपने रिवर्जल किया है, तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। कोई ट्रैन 1 का रिवर्जल है, डिटेल दे सकते हैं। ट्रैन 2 का रिवर्जल है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। कोई अदर रिवर्जल है तो उसकी डिटेल दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टोटल रिवर्जल आ जाएगा। हालांकि मेरा यहाँ पे कोई भी रिवर्जल नहीं है। अभी सेव पे क्लिक किया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ से क्या करना है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है सेव होने में। बैक टू जीएसटी 9 पे क्लिक करेंगे। हमारा यहाँ पे टेबल नंबर 4 हो गया, टेबल नंबर 5 हो गया, टेबल नंबर 6 हो गया, टेबल नंबर 7 हो गया। अब बात करते हैं टेबल नंबर 8 की। टेबल नंबर 8 के अंदर आईटीसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जाती है। अभी टेबल नंबर 6 भी आईटीसी से है, टेबल नंबर 8 भी है। इसमें क्या होता है, टेबल नंबर 8 के ए वाले कॉलम के अंदर बात करें, यानी टेबल 8A के अंदर जो आईटीसी की डिटेल आती है वो 2A से उठ के आती है ऑटोमेटिक। ठीक है, बी वाले पॉइंट में आती है जो भी आईटीसी का हमने ऊपर वाइफर्गेशन दिया वही सेम आईटीसी यहाँ पे आ जाता है। 6B के अंदर जो हमने यहाँ पे रिपोर्ट किया 6B में या 6H के अंदर, वो सेम आईटीसी यहाँ पे आ गया। अभी बात करें 2A के अंदर और जो आईटीसी 3B में क्लेम किया, उसके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 180 रुपये। यानी 180 रुपये 2A में कम है और 3B में मैंने ज़्यादा क्लेम कर लिया है। इसका मतलब 180 रुपये मुझे पे करना होगा। ठीक है, अब ये 180 रुपये का अमाउंट जो है आईटीसी का वो पे करना होगा, तो मैं इसको जीएसटी या 3B के अंदर पे करूँगा, या फिर DRC 03 का यूज़ करके भी आप इस आईटीसी को पे कर सकते हैं। आपने जो भी एक्स्ट्रा आईटीसी ले लिया है इसके ऊपर इंटरेस्ट भी जमा कराना पड़ेगा 18% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद अगर आईटीसी अवेलेबल है और अवेल नहीं किया आपने तो उसकी डिटेल यहाँ दे सकते हैं। कोई इनएलिजिबल आईटीसी है उसकी डिटेल दे सकते हैं। कोई आईजीएसटी पे किया है इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर, ठीक है, तो उसकी डिटेल यहाँ दे सकते हैं। अभी सेव पे क्लिक करेंगे, ये वाली टेबल हमारी ओके हो गई। बैक टू जीएसटी 9 पे क्लिक करूँगा। उसके बाद टेबल नंबर 9 की बात करें तो टेबल नंबर 9 के अंदर जो टैक्स पेबल बना है उसकी डिटेल जाती है कि टैक्स पेबल कितना बना और पे कितना कर दिया। तो ये मेरा टैक्स पेबल बना है और ये पे कर दिया है मैंने। तो यहाँ पे जो दोस्तों टैक्स पेबल की रिपोर्ट आ रही है वो रिपोर्ट गलत आ रही है, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। बैक टू जीएसटी 9 पे क्लिक करेंगे, टैक्स पेबल मेरा यहाँ पे दिखेगा आपको टेबल नंबर 5 में। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने बुक्स के हिसाब से डाटा को रिपोर्ट किया है। तो IGST 10,160 का है और 6390.03 C और S है। बैक टू GST 9 पे क्लिक करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पेबल जो है मेरा ये आ रहा। तो मैं भी अपने जो बुक्स के डाटा के हिसाब से पेबल है वो दिखाता हूँ। 0.72 है मेरा पेबल। CGST मेरा पेबल है यहाँ पे 6390.03 और IGST पेबल है मेरा यहाँ पे 6390.03। ठीक है, ये अमाउंट पेबल है और ये पेड कर दिया है। तो इसको करते हैं सेव। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ दोस्तों, ये मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है, कंप्यूटेशन बनाया हुआ है, कितना मेरा पेबल बना और कितना पेड कर दिया। तो टैक्स पेबल जो मेरा बना है वो ये बना है। ठीक है, जो टोटल टैक्स पेबल बन गया 22,940.78। आईटीसी का यूज़ करके मैंने इतना पे कर दिया और कैश लेज़र का यूज़ करके इतना पे कर दिया। तो रिमेनिंग टैक्स पेबल जो है मेरा, हालांकि मैं 175 रुपये एक्स्ट्रा मैंने पे कर दिया है। ठीक है, यानी 3B के अंदर एक्स्ट्रा पे कर दिया, R1 के अंदर कम रिपोर्टिंग है 175 रुपये और एक्स्ट्रा आईटीसी क्लेम किया हुआ है। अब इसमें अलग अलग हेड्स है सर दोस्तों, ध्यान से समझना। देखो IGST तो शॉर्ट पे किया हुआ है, लेकिन CGST SGST एक्स्ट्रा पे किया हुआ है। तो यहाँ पे CGST और IGST का सेंटर को जाता है पोर्शन, तो जो मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिया उसकी अमाउंट को एडजस्ट कर सकता हूँ। तो उसको अमाउंट को एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे जो नेट पेबल बना है 180 रुपये और प्लस दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख सकते हैं, इसमें से ये माइनस कर दिया और 180 रुपये जोड़ दिया। तो जो टोटल पेबल बना है मेरा यहाँ पे
416 रुपये, और इसके ऊपर इंटरेस्ट ये बना है 75 रुपये का, 18%। ठीक है, तो ये अमाउंट मुझे पे करना पड़ेगा। ये मैं अमाउंट अपने GSTR 3B के अंदर पे करूंगा, और ये इंटरेस्ट भी GSTR 3B के अंदर पे करूंगा डिक्लेयर करके। मतलब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप GSTR 3B के थ्रू पे कर लो, या फिर DRC 03 के अंदर डिक्लेयर करके पे कर सकते हो एडिशनल लाइबिलिटी को। ठीक है, ये हमारा जो टेबल नंबर 9 है ओके हो गया, टैक्स पेबल एंड टैक्स पेड। बैक टू GSTR 9 पे क्लिक करेंगे। टेबल नंबर 9 हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं टेबल नंबर 10 के बारे में। इसमें टेबल नंबर 10, 11, 12 एंड 13 है। तो जो भी आपने ट्रांजेक्शन यानी 20-21 का 21-22 में किया है, कोई भी ट्रांजेक्शन अप्रैल 21 से लेके सितंबर 21 तक, ठीक है, जैसे कि आपने सप्लाई बढ़ाई है अमेंडमेंट के थ्रू या सप्लाई घटाई है अमेंडमेंट के थ्रू, तो उसकी डिटेल देंगे। या फिर कोई आपने ITC रिवर्सल किया है, ठीक है, या ITC अवेल किया है पिछले साल का इस साल, तो उसकी डिटेल देंगे। तो 10 में तो सप्लाई बढ़ाई है तो उसकी डिटेल देंगे, 11 में सप्लाई घटाई है तो उसकी डिटेल देंगे, और 12 में अगर आपने कोई भी ITC रिवर्सल किया है पिछले साल का इस साल तो उसकी डिटेल देंगे, और 13 में पिछले साल का इस साल ITC आपने कोई क्लेम किया है, अवेल किया है, तो उसकी रिपोर्टिंग 13 में देंगे आप। ठीक है, तो मेरी इस तरह की कोई भी डिटेल नहीं है। सेव पे क्लिक करूँगा, ओके कर दूंगा, बैक टू GSTR 9 पे क्लिक करूँगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से टेबल नंबर 14 की बात करते हैं। टेबल नंबर 14 में जो भी आपका टैक्स पेबल 10 या 11 की वजह से बना है, तो उसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी आपको कि पेबल कितना बना और पेड कितना किया। तो इस तरह की हमारी कोई भी डिटेल नहीं है। ओके कर दिया और यहाँ से बैक टू GSTR 9 पे क्लिक कर दिया, नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टेबल नंबर 15 की बात करें तो टेबल नंबर 15 में आपने कोई रिफ़ंड क्लेम किया है, रिफ़ंड कोई सेक्शन हुआ है या रिजेक्ट हुआ है या कोई पेंडिंग है, तो रिफ़ंड से रिलेटेड सारी डिटेल आपको यहाँ देनी होती है। ये टेबल मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, चाहे तो आप इसको छोड़ सकते हैं। बैक टू GSTR 9 पे क्लिक किया और यहाँ से आ जाते हैं टेबल नंबर 16 पे आते हैं। टेबल नंबर 16 के अंदर आपको सप्लाई की डिटेल देनी होती है कि कॉम्पोजिशन पर्सन से कितनी अपने सप्लाई रिसीव करी है, कोई डीम्ड सप्लाई तो नहीं है 143 के अंदर, या कोई आपका गुड्स अप्रूवल बेसिस पे सेंड किया है वो रिटर्न नहीं हुआ, उसकी डिटेल आपको देनी होती है। तो ये भी मैंडेटरी नहीं है टेबल नंबर 16, आप इसको चाहे तो छोड़ सकते हैं या फिर भर सकते हैं, ऑप्शनल है ये। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं टेबल नंबर 17 की बात करें और 18 की बात करें, जहाँ पे आपको 17 में आउटवर्ड एचेशन की डिटेल और 18 में इनवर्ड एचेशन की डिटेल देनी होती है। तो ये भी मेरी टेबल जो है मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, चाहे तो आप इसको भर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अभी हमारी GSTR 9 कंप्लीट हो गया, कंप्यूट लाइबिलिटी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद रिफ्रेश करेंगे, रेडी हो गया फाइलिंग के लिए। GSTR 9 एनुअल रिटर्न रेडी है फाइलिंग के लिए। प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करना है और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ऑथराइज सिग्नेचरी को, ये ले लिया ऑथराइज सिग्नेचरी। एक बार आपको प्रीव्यू GSTR 9 पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी फाइल का बटन एनेबल होगा। फाइल GSTR 9 का बटन एनेबल हो गया, फाइल GSTR 9 पे क्लिक करेंगे, यस कर देंगे। ठीक है, यहाँ से मैं इसको फाइल करने वाला हूँ EVC का यूज़ करके, तो EVC पे क्लिक करूँगा, OTP लिख लिया, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एनुअल रिटर्न हमारी सक्सेसफुली फाइल हो गई है। तो ऐसे आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना है। ठीक है, जो भी एडिशनल लाइबिलिटी है मैं यहाँ पे GSTR 3B के थ्रू पे करूँगा, आप चाहे तो DRC 03 का यूज़ करके भी पे कर सकते हैं। मैंने बताया हुआ है कि कैसे आपको DRC 03 का यूज़ करके पे करना है, तो उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।